कि मैं बहुत गंदा हूँ इस चीज़ों में। पर आज कौन सा दिन है वो मुझे याद नहीं होता। तो अगर मैं देखूँ कि आज ये डेट है तो मुझे याद है ओ शिट आज तो इसका बर्थडे है, मतलब वो मुझे याद रहता है पर मुझे आजकल डेट्स ही याद नहीं रहती क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग बात भी करते हैं इस बारे में कि क्या शॉपिंग करें और शॉपिंग करके जाए कहाँ। हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है वो अभी रिवील नहीं करेगा ना, वो फिर क्राइम होगा नहीं। देखो ये अभी चेंज हो रही है यार। कुछ हो जाए तो बोलेंगे हमने करवाया। कट होता तब मैं जाके पूछता हूँ कि क्यों हंस रही थी रे। हाय गाइस, आई एम प्रतीक। हाय गाइस, आई एम वैभवी। देवर और भाभी की जोड़ी who's going to play who's most likely to with us, who's most likely to forget their best friend's birthday. मी ओनली, क्योंकि मैं बहुत गंदा हूँ इस चीज़ों में। मुझे डेट्स याद रहती है पर आज कौन सा दिन है वो मुझे याद नहीं होता। तो अगर मैं देखूँ कि आज ये डेट है तो मुझे याद है ओ शिट आज तो इसका बर्थडे है, मतलब वो मुझे याद रहता है पर मुझे आजकल डेट्स ही याद नहीं रहती क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? दिन इतने फास्ट फास्ट जाते हैं और हम लोग इतने बिजी होते हैं ना कि कुछ ध्यान भी नहीं रहता। अब बादाम है मेरे पास तू। जरूरत नहीं, मुझे बर्थडे याद होते हैं। बादाम की जरूरत फिलहाल आपको है प्रतीक, because you tend to forget birthdays as you said. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Exactly. Who's most likely to spend all their money on buying something stupid? ये तो आपने बहुत सही सवाल पूछ लिया। सो बेसिकली मैं इसे जब भी देखता हूँ, हम लोग बात भी करते हैं इस बारे में कि क्या शॉपिंग करें और शॉपिंग करके जाए कहाँ, क्योंकि पूरे टाइम तो हम लोग इधर ही रहते हैं। हाँ, मुझे इतना पता है कि इसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। सुबह सुबह पार्सल आया है। देख रहे हो आप, मुझे लगता है ये कम ही कर रही होगी शॉपिंग क्योंकि इसका पूरा ध्यान अभी शो पे है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मेरे फ़ोन में सारे शॉपिंग ऐप्स खुलते हैं, मैं उसमें देखती रहती हूँ कि मैं क्या कुछ नया लूँ, और इसीलिए मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ तो मेरा फ़ोन की तरफ तो ध्यान होता नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैं फ्री हो जाती हूँ ये सारे ऐप्स खुलने लगते हैं, मेरी शॉपिंग शुरू हो जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली एक बैग भी लिया है। हाँ, Who's most likely to commit a crime in near future? छोटे मोटे क्राइम ही आई थिंक जरूर. हम लोग दोनों हैं। हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है वो अभी रिवील नहीं करेगा ना, वो फिर क्राइम होगा नहीं। बट कुछ न्यूज़ है। हाँ हाँ, I hope it's not that crime वाला thing. नहीं बहुत गंदा ही है। मतलब फिर हम लोग को ये होगा कि मोस्ट वांटेड हम लोग को बेसिकली इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। सो साथ में प्लान क्या, देखो ये अभी चेंज हो रही है यार। कुछ हो जाए तो बोलेंगे हमने करवाया। अच्छा आपने ये सवाल पूछा क्योंकि मैं तो सीरियस था इस चीज़ को लेके। नहीं मतलब छोटा मोटा क्राइम है। देखो पता है, मैंने प्लानिंग करके रखा है घर पे ये सब चीज़ें। लिटरली मैंने पूरा सब चल मैं भी रहूंगी। नहीं ये सब डोंट वरी। आपको समझ आ गया ना। नहीं। Well, who's most likely to go a day without shower? एकदम कड़क माल है ना? करती मैं, पर हम लोग सेट पे तो मैं तो रोज ही आती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे तो रोज शावर करना तो पड़ता ही है। पर घर पे होती हूँ तो समझ रहे हो? Kind of Obviously, lazy. kind I of know. lazy. हर कोई होता है वैसे, not an issue. Apart from that, who's most likely to have a reality show contestant? खतरों के खिलाड़ी से कुछ याद आया पर इसका आज का तो मुझे सुबह का लगता दिन, सुबह का है दिन। बिग बॉस, मुझे तो लगता है ये बिग बॉस में जाएगा, एकदम पक्का बिग बॉस में जाएगा। Pratik, are you being called controversial? Like, is this a hint towards that? आई डोंट नो, मतलब पास्ट में वैसे बिग बॉस के बारे में मुझे हमेशा पूछा जाता है और मैंने तो यही बताया कि मुझे अगर वो शो करना है तो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के कारण, बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट ये किस चीज़ को लेके सोच रही है कि मैं मुझे क्यों जाना है, मैं इससे इंटरव्यू के बाद पूछूंगा। बट हाँ, आई थिंक सो मेरी पर्सनालिटी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, मुझे गुस्सा पोल खुल रही है यहाँ पर सारी. थोड़ा हूँ। हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। Who's most likely to come late on the set? 10-15 मिनट तो ठीक है, आती हूँ कभी कभी लेट, चलता है पर मोस्टली तो जैसे उठने का मन नहीं करता, सिर्फ 5 घंटे सो उठो, 5 घंटे सो, तो कभी कभी 10-15 मिनट होता है तो चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
जोक्स और जो भी लोग ये शो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हंकारे के कितने सीन्स होते हैं। जस्ट बिकॉज के बाजू में बैठी है उससे कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग इतने क्लोज है कि हम लोग मस्ती करते रहते हैं। 15-15 घंटा शूट करने के बाद बहुत बार ऐसा भी हुआ रात के आई थिंक सो 1 बजे पैकअप हुआ है, 1:30-2 बजे तक पैकअप हुआ है। एक बार तो ये सुबह के 7 बजे तक भी शूट कर रही थी। उसके बाद भी सुबह को कभी कभी ऐसा होता है कि लेट नाइट पैकअप के बाद सुबह का कॉल टाइम इसका रहता है 6 बजे का। सो हैट्स ऑफ, इतना अच्छा कर रही है। और आई मीन मुझे भी इससे बहुत सीखने मिलता है। और मैं इससे यही पूछता रहता हूँ पूरे टाइम, यार तू कैसे कर ली थी। आई मीन हम लोग मोस्टली लेट ही होता है, कभी हम लोग का 9 बजे होता है और इसका 6 बजे होता है। ये बस थैंक यू सो मच। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सुन के अच्छा लगा। Just like he's supporting you in the entire show, that's how he's supporting you on camera also, it seems. नहीं, वो मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग का डील हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरली मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैंने जो पहले बोला वो भी जनरली मैं बोल रही थी, बिकॉज़ वो है उतना केयरिंग है। वो सेट पे भी सबका बहुत ध्यान रखता है, दादी नानी उनके भी पाँव दबाता है, और जब भी वो टायर्ड हो गया बहुत बहुत अच्छा लड़का है। Who's most likely to end up laughing in a serious situation? मैं हूँ। मैं मतलब मुझे काम कौन करता है? हंसाने का काम, मतलब ऐसे कभी कभी डायलॉग्स होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, पर मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है, कभी मतलब कुछ सिचुएशन याद आ जाती है। और जो हमारे पापा बने हैं प्रताप जी, अमित कौशिक जी, तो उनकी एक आदत है, वो बहुत बड़े बड़े जोक्स मारते हैं, पर वो एकदम सीरियस टोन में, एकदम सीरियस होके जोक्स बोलते हैं, और हमें पूरे सीन के बीच में ऐसी हंसी आ जाती है। मतलब एकदम वो खुद नहीं हंसेंगे, खुद जोक बोलेंगे, खुद नहीं हंसेंगे, पर हम सबको हंसी आ जाती है, और सबसे पहले मुझे आ जाती है। और ये जब भी ऐसा सीन होता है ना, तो मेरा सबसे पहले लुक इसी को जाता है, और मैं इसको देखता हूँ, ये हंस रही है तो मतलब कुछ है, तो इसके साथ मुझे नहीं भी पता होगा मैं भी हंसना चालू कर देता हूँ। हम फिर एक दूसरे को देख के हंसना चालू और कर। फिर जब कट होता तब मैं जाके पूछता हूँ कि क्यों हंस रही थी रे। Well, I hope you guys enjoyed the session, and thanks for giving me time. Also, a last message that you would like to give to the fans. आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हो, और आप हमारा शो रोज़ देख रहे हो, हमें इतनी तारीफ़ें सुनने मिलती है शो के बारे में। सो थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारा शो देख रहे हैं। और टेली चक्कर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और हमें हमारा इंटरव्यू दिया। Thank you. Thanks a lot. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.